Hello everyone. Today I am presenting a very important topic, cardiopulmonary resuscitation, that is also called as CPR. It is a very important topic of first aid. We are discussing several methods of CPR, that is like for adult, for children and for the infants. So, it is a life saving technique and we use it for various purposes, like if there is a case of drowning or heart attack, then we can use the CPR to save our victim or our patient. Cardiopulmonary resuscitation is a technique of basic life support for oxygenating the blood and heart until appropriate, definitive and medical treatment can restore the normal heart एंड वेंटिलेटरी एक्शन. तो CPR किस लिए ज़रूरी होता है? CPR ज़रूरी होता है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है और हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है, तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं और चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो उसका हार्ट है वो फिर से वर्क करने लगे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करने लगे, प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाए और वो पर्सन फिर से ब्रीथ कर सके. तो CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. पर्पस क्या है? एयरवे को मेंटेन करना, ओपन एंड क्लियर एयरवे होना चाहिए जिससे कि एक पर्सन ब्रीथ कर सके, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्लियर हो सके और फिर से रेस्पिरेशन को रीस्टोर किया जा सके. इसमें हम एक्सटर्नल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं. ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है तो कार्डियक मसाज भी दी जाती है. इससे कार्डियक मसाज होती है जिससे कि सर्कुलेशन रिस्टोर होती है और हार्ट दोबारा से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है. लाइफ सेविंग है पेशेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज में काम आती है. तो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है और आप घर पर अवेलेबल हैं तो आप उस पर्सन को CPR देके उसकी लाइफ को बचा सकते हैं. जब तक मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती है, जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो जो भी पर्सन उसके पास अवेलेबल है वो वॉलंटियर करता है और फर्स्ट एड की इस टेक्निक को यूज़ करके उस पेशेंट या विक्टिम की लाइफ को बचाता है. रेस्पिरेटरी अरेस्ट जब होता है तब हमें CPR टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं. अब पॉइंट आता है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता क्यों है, वाई इज़ इट हैपन? तो कई रीज़न से हो सकता है, जैसे कि ड्रोनिंग, अगर कोई डूब जाता है पानी के अंदर एक्सीडेंटली या फिर अपने आप, तो उसके लंग्स में वाटर फिल हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्रीद नहीं कर पाता है. तो जब हम उसको मैकेनिकली चेस्ट कंप्रेस करते हैं, जितना वाटर उसके लंग्स में फिल हो गया है वो बाहर आ सकता है और उससे उसका रेस्पिरेशन स्टोर हो सकता है. स्ट्रोक के केस में भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम CPR दे सकते हैं. अगर कुछ गले में फंस गया है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो खेलते हैं और खेलते खेलते कभी कभी स्मॉल टॉयज को अपने नेक में या अपने थ्रोट में फंसा लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीद नहीं कर पाते हैं. तो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो CPR टेक्निक यूज़ करी जा सकती है. बेसिकली इसके लिए हेमलिच मैनोवियर यूज़ किया जाता है. स्मोक इनहेलेशन में यूज़ कर सकते हैं. स्मोक इनहेलेशन से भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. सफोकेशन से भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. अगर आप सांस नहीं ले पा रहे, एयर क्वालिटी कम है, एयर वॉल्यूम कम है, तो एक पर्सन नहीं सांस ले सकता है या रेस्पिरेशन कर सकता है. किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से भी रेस्पिरेशन हो सकता है. कोमा पर्सन में भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और एपिग्लॉटिस पैरालिसिस में भी हो सकता है. तो इन सब टेक्निक्स की वजह से या इन सब एक्सीडेंट्स की वजह से अगर आपको रेस्पिरेशन अरेस्ट होता है तो आप CPR दे सकते हैं. CPR फॉर एडल्ट्स, तो फर्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे CPR फॉर एडल्ट. तो इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं या 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं CAB. पहले ये ABC होता था लेकिन अब इसको चेंज करके CAB कर दिया गया है. C here stands for the कंप्रेशन. तो कंप्रेशन के लिए ये स्टैंड होता है. बेसिकली जो मेजर पार्ट है CPR का वो है कंप्रेशन. नाउ कंप्रेशन होता क्या है? कंप्रेशन का मतलब ये है
कि अगर किसी की हार्ट बीट नहीं कर रही है और रेस्पिरेशन हैम्पर है, तब हम उसकी चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, यानी कि उस पर हम प्रेशर डालते हैं और हार्ट को और लंग्स को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इस कंप्रेशन के लिए हम हैंड टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हम अपने हैंड्स को इस तरह से क्रॉस करते हैं, फिंगर्स को, या आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं, यू कैन सी दैट। अब इसको आप चेस्ट के सेंटर में रखते हैं, एल्बोज को आप बाइंड नहीं करते हैं और स्ट्रेट रखते हैं, और इससे आप चेस्ट पर हाथ रख के किसी भी पर्सन की चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। इसी टेक्निक को हम कंप्रेशन ऑफ सीपीआर कहते हैं। सेकेंड इज द एयरवे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, एयरवे को क्लीन किया जाता है कि वो सांस ले पाए। तो इसके लिए हमें अपने हेड को पीछे करना होता है और चिन को लिफ्ट करना होता है, सो दैट वी कैन ब्रीथ इजीली। दैट इज ए फॉर एयरवे। थर्ड इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का यूज किया जाता है। तो अगर एक टेक्निकल अप्रोच हम देखें कि टेक्निकली किस तरह से हमें सीपीआर देना है एडल्ट में, तो इसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? अप्रोच सेफली, यानी यू हैव टू बी पेशेंट, काम रहना है, आपको एकदम पेशेंट रहना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है। जिस पर्सन को हार्ट अटैक आया है उसके पास पहुंचना है, आपको विक्टिम के पास पहुंचना है और देखना है कि उसको कोई हार्म ना हो या आपको कोई हार्म ना हो। ठीक है, अगर ड्रॉनिंग का केस है तो बाहर आपने उसको वाटर से निकाला हुआ है, देन मेक श्योर कि किसी भी तरह से वो एरिया उसके लिए हार्मफुल ना हो। तो अप्रोच सेफली। सेकेंड इज चेक द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देखना है आपको, इस तरह से रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं, वो सुन रहा है या नहीं, वो कितना अलर्ट है, उसकी कंडीशन क्या है। तो हम रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज द, हम उसे शेक कर सकते हैं, वी कैन होल्ड हिज और हर शोल्डर, शोल्डर से हम उसे शेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी, व्हाट इज योर नेम, इस तरह के क्वेश्चंस को हम पुट अप कर सकते हैं। थर्ड इज द शाउट फॉर हेल्प। जितने भी लोग वहाँ पर आसपास हैं आप बुला सकते हैं। अगर मेडिकल पीपल, पैरामेडिक्स अवेलेबल हैं, अगर ड्रॉनिंग का केस है तो वहाँ पर लाइफ सेवर हो सकते हैं, तो आपको शाउट करना है, थोड़ा शोर मचाना है, इधर उधर आवाज़ लगानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हेल्प के लिए वहाँ पर आए और उस विक्टिम की हेल्प कर सकें। ओपन द एयरवे, एयरवे ओपन करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या टेक्निक यूज़ करनी है। सबसे पहले हेड को पीछे टिल्ट करना है, देन चिन को टिल्ट करना है। तो हेड को पीछे करेंगे और इस तरह से चिन को टिल्ट करेंगे, इससे ये जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी पाथ है ये ओपन हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। तो जो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है उससे आप रिकवर हो सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एडर है वो ये सब प्रोवाइड करेगा। देन इसके बाद जॉ थ्रस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जॉ थ्रस्ट में क्या टेक्निक यूज़ होती है? जब आपने एयरवे क्लियर कर दिया, एयरवे क्लियर करने के बाद जॉ थ्रस्ट यूज़ करेंगे। इसमें आप अपने दोनों हाथों को चिन के पास रख सकते हैं, थंब जो है वो चिन के पास होगा और बाकी का जो आपकी फिंगर्स हैं वो जॉ के नीचे होगी, और इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम जॉ थ्रस्ट दे सकते हैं। इससे आपका एयरवे और क्लीन हो जाएगा और ब्रीदिंग एप्रोप्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द चेक फॉर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग चेक करें कि किस तरह की ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग है। एबनॉर्मल ब्रीदिंग का ये मतलब है एगोनल ब्रीदिंग होगी। एगोनल ब्रीदिंग में ब्रीदिंग जो है वो बहुत फास्ट होगी, बहुत हैवी होगी और उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ आ सकती है। तो एगोनल ब्रीदिंग या एबनॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सीपीआर प्रोवाइड करेंगे, और नॉर्मल ब्रीदिंग है तो हो सकता है वो पेशेंट रिकवर हो जाए। Next is the look, listen and feel. Look, listen and feel is a very important thing. यानी कि आपको सबसे पहले देखना है, पहले देखिए सिचुएशन क्या है, आपका जो विक्टिम है उसकी कंडीशन क्या है। देन लिसन फॉर साउंड्स,
देखिए सर्कुलेशन कैसी है, हार्ट बीट है या नहीं, ब्रीदिंग हो रही है या नहीं, ये सब चेक करने के बाद आपको उसे फील करना है। आप उसे टच करके फील कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है और नॉर्मल या एबनॉर्मल ब्रीदिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प। आपकी कंट्री में जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसको यूज़ करके मेडिकल हेल्प को आपको तुरंत बुलाना चाहिए। देन वी स्टार्ट द कंप्रेशन अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव। जब तक मेडिकल हेल्प अराइव नहीं होती है हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है और हम इसी प्रोसेस को CPR कहते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक टेक्निक ऑफ CPR इन एडल्ट्स? फर्स्ट, आप जब विक्टिम के पास पहुंच गए हैं तो इस तरह से नी बेंड करके विक्टिम के पास आपको बैठना है, ठीक है। विक्टिम को एक फ्लैट सरफेस पर लिटा लीजिए। फ्लैट सरफेस पे लिटाने के बाद आप उसके क्लोथ्स वगैरह ओपन कर सकते हैं ताकि आप उसे चेस्ट कंप्रेशन राइट पोजीशन में प्रोवाइड कर सकें। देन इसके बाद हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, एल्बोज को बेंड नहीं करना है और हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जब आप इसको इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, इंटरलॉक करने के बाद स्ट्रेट हैंड्स जो हैं वो चेस्ट के सेंटर में देने हैं, यानी कि जहां आपकी निपल्स हैं निपल्स के पास आपको सेंटर में देना है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। 30 कंप्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं CPR में, अलग अलग साइकिल्स में, यानी कि एक साइकिल में CPR की एक साइकिल में 30 कंप्रेशंस होते हैं। तो 30 बार हम क्या करेंगे, चेस्ट को दबाएंगे, चेस्ट पर इस तरह से प्रेशर डालेंगे, चेस्ट को दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे तो चेस्ट रिकॉइल होगी, यानी कि फिर से जो लंग्स हैं उसमें एयर जाने लगेगी। देन अगेन हम कंप्रेस करेंगे इस तरह से और इस प्रोसेस को हम बार बार इस तरह से रिपीट करेंगे, ठीक। देन इसके बाद है टू रेस्क्यू ब्रेथ। टू रेस्क्यू ब्रेथ का मतलब है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें देना है। हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। इसमें हम पूरे माउथ को पैक कर लेंगे। जो फर्स्ट एडर है वो विक्टिम के माउथ को पूरा कवर कर लेगा, नोज को इस तरह से क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद चिन लिफ्ट करते हुए जितनी एयर या CO2 आपकी बॉडी में है आप अपने लंग्स में एयर फिल करेंगे और जितना एयर है वो सारा का सारा विक्टिम के लंग्स में फिल करने की कोशिश करेंगे। जब ये विक्टिम्स के लंग में फिल हो जाएगा देन आप इसको छोड़ देंगे और दोबारा से जब चेस्ट डाउन जाएगी देन अगेन आप रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। तो 2 बार आपको इस तरह से रेस्क्यू ब्रेथ प्रोवाइड करनी है, यानी कि 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ। दैट इज द रेशियो ऑफ 30:2। तो 30 और 2 का रेशियो पर 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ पर CPR दिया जाता है। इसी टेक्निक को हम कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन या फिर CPR कहते हैं। So this is the CPR। आप देख सकते हैं this is the compression जो मैंने अभी आपको बताया है and this is the rescue breath और mouth to mouth breath। Now CPR for children's। अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। एडल्ट्स में टेक्निक डिफरेंट है, चिल्ड्रंस में डिफरेंट है और इन्फेंट्स में डिफरेंट है। So we use different techniques for different age group। अगर 1 साल से 14 साल का बच्चा है तो हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी कि पेशेंट के पास हमें कामली जाना है, विक्टिम को हमें देखना है, लुक, लिसन एंड फील करना है। वो सब करने के बाद हम क्या देखेंगे, हेड टिल्ट करेंगे, चिन टिल्ट करेंगे, कोई ट्रॉमा देखेंगे और जॉ थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रीदिंग देख सकते हैं और इसके बाद हम देख सकते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, रिस्पांस देख सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी से हम पता कर सकते हैं कि पल्स कैसी चल रही है। अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो हम कंप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्रेशन कहाँ प्रोवाइड करना है? बिटवीन द निपल्स एंड सेंटर ऑफ द चेस्ट पर कंप्रेशन, जस्ट लाइक द एडल्ट। उसी तरह से चिल्ड्रन के अंदर हमें कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। अगर 1 रेस्क्यूअर है तो हम दोनों हाथ को यूज़ करेंगे। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं यानी कि अगर 2 फर्स्ट एडर हैं तो हम सिंगल हैंड से 15 कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं और 2 रेस्क्यू ब्रेथ यूज़ कर सकते हैं।
CPR फॉर इन्फेंट्स, अगर छोटा बच्चा है और वो इन्फेंट है तो उसे हम CPR कैसे देंगे, उसकी टेक्निक बिल्कुल अलग है। तो जो मदर्स हैं जिनके अभी छोटे बच्चे हैं और अगर उनके थ्रोट में कुछ फंस जाता है तो हमें कंप्रेशन कैसे देना है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट रुक जाती है तो हमें कंप्रेशन कैसे देना है, CPR कैसे देना है, इसकी ट्रेनिंग मदर्स को या जो भी बेबी सिटर होते हैं उनको हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो make sure, check for safety, make sure it's safe to provide assistance, look around for hazard that could harm you or the victim। तो just like the adult safely approach करना है और victim के पास पहुंचना है, आपको बच्चे को देखना है और उसके पास पहुंचना है कि उसकी क्या कंडीशन है, how can you help that victim। रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद पल्स चेक कर हैं। अगर आप कोई मेडिकल पर्सन है और आपके पास ट्रेनिंग है कि पल्स कैसे चेक करी जाती है, देन ओनली यू कैन चेक द पल्स ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट के लिए जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है एडल्ट और चिल्ड्रन से। इसमें हम पूरे हाथ का यूज़ नहीं करते हैं, हम दोनों हाथ का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ 2 फिंगर का यूज़ करते हैं। 2 फिंगर हम इन्फेंट की चेस्ट पर रखते हैं और इस चेस्ट को हम 1.5 इंचेस तक अंदर कंप्रेस करते हैं। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट इस तरह से आप 2 फिंगर्स रखेंगे और कंप्रेस करेंगे। तो ये डिफरेंस है चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में। 30 फास्ट एंड हार्ड चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। कंप्रेशन 30 कंप्रेशन करने हैं और 2 रेस्क्यू ब्रेथ है। रेशियो सेम है जैसा कि एडल्ट में था, चिल्ड्रन में था और इन्फेंट में है, लेकिन डेप्थ ऑफ कंप्रेशन तीनों में डिफरेंट है। इसमें आप इन्फेंट में 2 फिंगर्स का यूज करते हैं। तो माउथ को पूरी तरह से कवर करना है रेस्क्यू ब्रेथ के लिए। यहाँ पे माउथ कवर कर लीजिए और नोज को पकड़ लीजिए, उसको क्लोज करना है। देन यू कैन प्रोवाइड द रेस्क्यू ब्रेथ जस्ट लाइक दैट यू हैव प्रोवाइडेड फॉर द एडल्ट। ब्रेथ आप 3 से 5 सेकेंड के इंटरवल में ब्रेथ प्रोवाइड कर सकते हैं और 30:2 रेशियो कंप्रेशन और ब्रेस्ट 30:2 रेशियो होता है कंप्रेशन में और ब्रेथ में। These are the references. Thank you.